हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की मेरी वीडियो है एचपी सेट पेपर 1 के यूनिट 1 के रिलेटेड। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड द नेम ऑफ द यूनिट्स, बट इन दिस वीडियो मैं आपसे यूनिट 1 का होल सिलेबस, उसके जो सब टॉपिक्स है वो डिस्कस करूँगी। अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपको ये बहुत फेमिलियर लग रहा होगा। बहुत क्या, ये सब कुछ वही सिलेबस है जो हम बीएड में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक यूनिट का एडवांटेज बीएड स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, क्योंकि ये वही सारा सिलेबस है जो हम बीएड में पढ़ते हैं। बट हम अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय होम एंड लाइक मेमोरी लेवल इज़ गिवन बाय होम। नो, हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। सो हमें क्रैमिंग में ना ध्यान देके अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फिर ही हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट लास्ट ईयर एग्ज़ाम 2024 वाले के, तो उसमें हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले आता है टीचिंग, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स। यस, पिछले साल आई मीन टू से दैट लास्ट ईयर 2024 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था, तो हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि टीचिंग एंड लर्निंग के नेचर एंड ऑब्जेक्टिव से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं टीचिंग के, जैसे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग को अच्छे से कीजिएगा। फिर आता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम सिर्फ यही नहीं सोच सकते कि सिर्फ लर्नर, हमें लर्निंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट 2024 एग्ज़ाम, तो उसमें लर्निंग से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक था लर्निंग का, और कैरेक्टरिस्टिक्स थे लर्नर की कि विच अफेक्ट देम लिस्ट। सो लर्निंग से देखिए हमें 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर देखने को मिले। सो ये इंपॉर्टेंट है। अडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, आप इनके बीच में डिफरेंस इनके बेसिस पे ज़रूर पढ़िएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिक चीज़ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, स्पोर्ट मटेरियल। यस, स्पोर्ट मटेरियल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। Methods of teaching in institution of higher learnings, teacher center versus learner centered methods. So this is very important, teacher learner versus learner centered method। ये भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। फिर आता है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ऑनलाइन मेथड्स एंड ऑफलाइन मेथड्स सारे कंप्लीटली पता होने चाहिए, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमें लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को मिला था, वो मिला था स्वयं प्रभा से। सो स्वयं प्रभा मूव ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। इवैल्यूएशन सिस्टम में हमारे पास लास्ट ईयर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। सो दिस पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इसमें आपको मेजरमेंट, असेसमेंट, वो सारे टॉपिक्स करने पड़ते हैं। आपको CBCS करना पड़ता है, विच इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है यूनिट 1 का, विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। In my next video, I'll come with the Unit 2 and Unit 3, which is Research Aptitude and Comprehension. So मैंने आपसे आज टीचिंग एप्टीट्यूड का होल ये यूनिट डिस्कस किया। आपको मैंने वो 5 क्वेश्चंस के बारे में बताया जो लास्ट ईयर आए थे 2024 के एग्ज़ाम में। सो ये यूनिट इजी है। आप यूट्यूब पे भी कोई शॉर्ट वीडियो देख सकते हो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपके पास अगर आप बीएड कर चुके हो तो ऑलरेडी नोट्स पढ़े होंगे, तो उन्हें ही पढ़िएगा, उन्हें रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि फिर ये यूनिट हो जाता है। और आपके 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होते हैं, मीन्स 10 मार्क्स आपके इस यूनिट से बन जाते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। टिल देन, डू लाइक, शेयर, and please don't forget to give your lovely feedbacks. So thank you, stay tuned.